हेलो एस्पिरेंट्स। इससे पहले वीडियो में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको जस्ट एक डेटा प्रोवाइड करती है कि व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या होगा। ये जस्ट आपको एक डेटा प्रोवाइड करती है। जैसे आप देख भी रहे हो कि एग्जांपल्स में बता भी रखा है कि 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। उसके बाद बता रखा है ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। तो ये आपको जस्ट एक है ना कलेक्टेड डेटा दे रखे हैं। अब ये डेटा ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी ट्रू फॉल्स दोनों हो सकती है और आप उसको साइड बाय साइड वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ नेचर के बारे में बताती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट में उनका डेटा क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करती है। देखो लिखा हुआ है दी स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रुथ, कि आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो। मतलब ये स्टेटमेंट जो दे रखी है ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू ही होंगी, वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। यू कैन वेरीफाई इट बाय द सोर्सेज। उसके बाद इसमें आप कोई अपना वैल्यू जजमेंट, कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर मैं बात करूँ कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी उन्होंने जैसे बोला है कि 22% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर, तो इसके ऊपर मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकती कि नहीं 22% क्यों नहीं है, क्यों है ना, इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है। तो मेरा कोई वैल्यू जजमेंट नहीं हो सकता यहाँ पर हम सिर्फ एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, हम ये ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं कि इस पॉवर्टी को आप दूर कैसे कर सकते हो, लेकिन इस डेटा के ऊपर मैं कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती क्योंकि दिस इज़ द एग्जैक्ट डेटा। मैं इनको रिमूव करने के बारे में अपने ओपिनियंस दे सकती हूँ, बट इस फैक्ट के बारे में मैं ओपिनियन नहीं दे सकती। तो ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मेटिव की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का यही है कि व्हाट ought टू बी। अब यहाँ पर हम अपने ओपिनियन देंगे कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो आपके ओपिनियन है वो सेम हो भी सकते हैं और सेम आपके नहीं भी हो सकते। और आप इन ओपिनियंस के बेसिस पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी की अपनी चॉइसेस हैं, हर किसी का अपना थिंकिंग प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पर हर लोग अपनी वैल्यू जजमेंट देते हैं। तो दिस इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर अब स्टेटमेंट्स दे रखे हैं मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो किसी ने बोला कि इट विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसी ने बोला कि ये तो पैसा वेस्टिंग वाली बात है कि आप अनएम्प्लॉयड लोगों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हो, भाई ये तो उनको क्या बना देगी, अनप्रोडक्टिव बना देगी। किसी ने बोला कि आप टैक्स पेयर्स की मनी को यूज़ कर रहे हो। तो देख रहे हो कि सारे अपने यहाँ पर वैल्यूज़ दे रहे हैं, सारी अपनी यहाँ पर जजमेंट दे रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद इसके भी करेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसमें वैल्यू जजमेंट है, इसमें कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स भी है क्योंकि मेरा ओपिनियन अलग है, सामने वाले का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, हमारे जो ओपिनियंस है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सीज हो जाती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियंस को इंडिकेट करता है, बताता है कि व्हाट ought टू बी एज अ सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि DSSB में एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अभी जो पेपर हुआ था 2021 का, उसमें स्टेटमेंट्स आपको दे रखी थी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता रखा था और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता रखा था। तो यही बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिप्रेजेंट करती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपकी जजमेंट को, आपके ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके से दे रखा था। तो वो दोनों स्टेटमेंट क्या थी? ट्रू थी, उसका आंसर ट्रू था। तो अगर आप चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है, राइट। तो हम इसका डिफरेंस वही है, अब हमने पढ़ ही लिया, अब समझ आ ही जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ये डील करती है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को, और ये किसको डील करती है? ओपिनियंस को स्टडी करती है कि एक्चुअली मतलब क्या होना चाहिए, हम सजेशन दे सकते हैं। ये बात करती है व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट वुड बी, और ये बात करता है व्हाट ought टू बी। अब इसमें क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को तो आप वेरीफाई कर सकते हो लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। किसी के थॉट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, हर किसी के अपने थॉट्स हैं, अपने ओपिनियंस हैं, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद
ये वही बात आ गई कि इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, इसमें वैल्यू जजमेंट होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हाँ जी, अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम, ये लगा लो कि इट इज़ अ सिस्टम जिसमें हम कुछ काम करते हैं अपने जीने के लिए, राइट। इसमें लिखा भी है कि इकोनॉमीज इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, कि हम अपना पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमी है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा आप प्रणाली कह लो कि जिसमें लोग अपने किसके लिए काम करते हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो जैसे लिखा भी है, जैसे टीचर स्कूल जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर्स डेयरी फील्ड्स पे जाते हैं, वो सब किस लिए जा रहे हैं? अपना पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो लोग ये काम सब कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। कि जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए, तो वो इकोनॉमी है। उसके बाद नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब जैसे नेचर की बात करें कि एक इकोनॉमी है जो पूरी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रही है, तो उसको हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमी की बात की जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में हमें पता है कि 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी आप बोल सकते हो। दूसरी हमारी होती है सेंट्रली प्लान्ड कंट्रोल्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी आप उसको बोल सकते हो। और थर्ड आपकी होती है मिक्स्ड मतलब जो दोनों का मिक्सअप है, सेंट्रली प्लान्ड और फ्री मार्केट दोनों का जो मिक्सअप है। मतलब कुछ जगह पे कंट्रोल आपका गवर्नमेंट का भी होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल होगा, जैसे हम इंडिया की इकोनॉमी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे उन्होंने बोला चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, अगर हम इनकी बात करें तो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स है। दूसरा अगर हम बात करें जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल जस्ट फॉर किसके लिए है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। जैसे यूएसए, यूके, ये हमारे कौन सी है? मार्केट इकोनॉमिक्स है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। और जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? इंडिया की बात करते हैं, राइट। अभी तीनों में आपको देखो डिफरेंस दे रखा है। तो फर्स्ट अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का रोल होता है, जहाँ पे सरकार ही देखती है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि वहाँ पर सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो देखिए लिखा भी हुआ है कि जहाँ पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं। कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर इज़ नॉट सवर्जन द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। अब इसमें कंज्यूमर को नहीं देखा जाता, गवर्नमेंट ही देखती है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है जो मेरी पब्लिक के लिए सही रहेगा। उसके बाद मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, प्राइजेस वगैरह सब गवर्नमेंट के हाथ में है। और पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेट करता है हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को। फिर हम बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का रोल। सो इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का ही देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अपना पूरा कंट्रोल रखेगा, तो वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर को, अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बात कर रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, और क्योंकि बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की है तो आपको कंज्यूमर के टेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। अब यहाँ पर कंज्यूमर की अपनी चॉइसेस होती है कि उसे क्या खरीदना है, क्या उसके लिए सही है। जो भी रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोगों के पास ही होते हैं, और इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारी कुछ जो है वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्नड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें दोनों का रोल होता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ बोथ। अब क्योंकि दोनों का रोल है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का, तो यहाँ पर दोनों गोल्स की बात होगी। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेगा, पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा, राइट। उसके बाद कंज्यूमर को यहाँ पर जो है जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम सब जानते ही हैं कि इंडिया में राशन की शॉप्स होती हैं, और जो भी ये BPL कार्ड वाले होते हैं उनको गेहूँ, घी, ये सब चीज़ें लोगों को दी जाती हैं।
बहुत कम दामों पर उनको दी जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर। उसके बाद है रिसोर्सेज को दोनों कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है, लोग भी कंट्रोल कर रहे हैं, और प्राइजेस जो डिटरमाइन होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट, राइट। लेकिन अब इसमें फिर ये भी प्रोविज़न है कि प्राइजेज़ आप बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते, बहुत कम भी नहीं। इसके लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम बात करते हैं सीलिंग प्राइस की, फ्लोर प्राइस की बात करते हैं हम लोग, तो वो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा कि व्हाट इज़ फ्लोर प्राइस एंड व्हाट इज़ सीलिंग प्राइस। तो उसमें गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन रखती ही है कि प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि गरीब लोग कुछ खा ही ना सके। सो यहाँ पर दोनों ही डोमिनेट करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अब हम इसके थोड़े से MCQs भी कर लेते हैं। सो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी MCQs की। सो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। थैंक यू।